जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक की 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। ये जो सप्ताह है मित्रों बहुत खास है। इस सप्ताह रोचक योग भी बन रहा है, मालव्य योग भी बन रहा है, यानी 6 राशियां ऐसी है जिनको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। रोचक योग और मालव्य योग दो अच्छे योग बनने से आप उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वीकली राशिफल में हम जानते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि का ये सप्ताह यानी कि फोकस जो रहेगा वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव, रुके हुए काम को पूरा करने में, पारिवारिक कामों के लिए आप शॉपिंग इस सप्ताह करते हुए नजर आएंगे। माता पिता परिवार की कुछ जिम्मेवारियां उठाते हुए, भागादौड़ करते हुए ये सप्ताह यानी 26 जनवरी से 1 फरवरी में आपकी भागादौड़ी होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ फिट एंड फाइन ये सप्ताह आपकी रहने वाली है। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है क्योंकि मालव्य योग बन रहा है। अचानक जो रुका हुआ धन था वो मिलता हुआ नजर आएगा। ये सप्ताह की गई मेहनत का सफल आपको रिजल्ट मिलेगा। ये सप्ताह भाई आपको मेहनत करनी है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कहीं ना कहीं धन का अच्छा लाभ इस सप्ताह नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में भद्र योग बन रहा है, यानी कि करियर में नया कोई काम आपको मिल सकता है। मित्रों के साथ में किसी शादी, फंक्शन, पार्टी में जाने के भी इस सप्ताह योग बन रहे हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात भी वीकेंड में आप फैमिली के गेट टुगेदर भी करने वाले हैं, यानी करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। उलझे हुए काम सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मालव्य योग बन रहा है, यानी पार्टनर के साथ में शादी विवाह में आप बिजी रहने वाले हैं, किसी योजना में आप बिजी रहने वाले हैं, पार्टनर के साथ में शॉपिंग, बाजार के चक्कर काटने वाले हैं। पार्टनर को भी ये सप्ताह अपने काम में कुछ धन का लाभ, कुछ अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो पार्टनर के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि के लिए 26 से और 1 फरवरी के बीच में भाई आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। आपका मालव्य योग बन रहा है, नवम भाव में बन रहा है। विदेश से संबंधित कोई शुभ सूचना आपके पास इस सप्ताह आती हुई नजर आ रही है, या लंबी दूरी की यात्रा पे, या गांव की यात्रा, या माता पिता पैतृक स्थान की यात्रा आप ये सप्ताह कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। या फिर विदेश से किसी व्यक्ति से, किसी रिश्तेदार से संपर्क होता हुआ ये सप्ताह नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं 3 बड़े धन लाभ आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो प्रॉपर्टी संबंधी समस्या आपकी दूर होती है। ये सप्ताह प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय, प्रॉपर्टी की कोई डील आपकी बन सकती है, प्रयास करें। दूसरा अगर देखा जाए तो ये सप्ताह आपको कोई गिफ्ट भी इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आ रहा है, या अचानक कोई धन का लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा इनकम के भी ये सप्ताह आपके योग बन रहे हैं। लेकिन सरकारी कामों में या बैंकिंग कार्यों में आपका धन खर्च भी ये सप्ताह होगा, याद रखिएगा। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में भी आपका ये सप्ताह मालव्य योग बन रहा है। तो करियर से संबंधित, जॉब से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलती है। ऑफिस में कोई इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। अच्छी सेल ये सप्ताह आपकी होती हुई नजर आ रही है, यानी करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में तो पार्टनर को ENT की समस्या ये सप्ताह हो सकती है, लेकिन ये पार्टनर के साथ में इस सप्ताह किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग बन रहे हैं, और पार्टनर के अपने पुराने मित्रों से कुछ मुलाकात होगी, और पार्टनर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। कुल मिलाकर देखा तो पार्टनर के जीवन में कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ये सप्ताह नजर आ रहा है। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के लिए भाई ये सप्ताह देखा जाए तो सबसे पहला वाणी पे नियंत्रण करना है, नहीं तो किसी से बहस हो सकती है। ENT कफ की समस्या इस सप्ताह हो सकती है। ठंडे से आपको परहेज, रेडी पट्टी का खाना नहीं खाना, नहीं तो पेट की समस्या आपको रह सकती है। थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं, यानी छोटा मोटा लाभ आपको होता रहेगा ये सप्ताह, लेकिन मोटा और बड़ा लाभ ये सप्ताह यानी 26 जनवरी से 1 फरवरी में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी छोटे मोटे लाभ तो होते रहेंगे। और कुल मिलाकर देखा जाए तो मिथुन राशि की धन की स्थिति मध्यम है।
साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में रोचक योग बन रहा है, यानी कि ये सप्ताह आपके लिए गए निर्णय भाई बहुत गजब के रहने वाले हैं। इस सप्ताह अच्छी सेल आपकी रहने वाली है। इस सप्ताह अधिकारी और कलीग भी आपसे प्रभावित होने वाले हैं, और पार्टनर के यानी कि आप मित्रों के साथ में किसी फंक्शन में भी इस सप्ताह जाने वाले हैं। तो कुल मिला के करियर में तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ये सप्ताह दिख रही है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन ये सप्ताह मध्यम है, यानी पार्टनर से पहला चीज़ थोड़ा ईगो को लेकर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है, ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वीकेंड में पार्टनर के साथ में किसी बड़े बुजुर्ग के घर आप जाएंगे या मंदिर या तीर्थ यात्रा या सिद्ध मंदिर में आप जाने के आपके योग बनते हैं। लेकिन ये सप्ताह थोड़ा ईगो प्रॉब्लम, एटीट्यूड की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा आप दोनों में अनबन भी कुछ 3-4 दिन रहेगी, उसके बाद सॉल्व भी होती हुई नजर आएगी। बात कर लेते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह यानी 26 जनवरी से वही मित्रों 1 फरवरी तक, सबसे पहले ये सप्ताह हम देख लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका पूरा ध्यान, हेल्थ से भी बड़ा ध्यान अपने पेंडिंग कार्य को निपटाने के लिए होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप बहुत दिनों की या तो छुट्टी लेने वाले हैं या फिर लॉन्ग वीकेंड में जाने वाले हैं। तो ये सप्ताह आपका जो फोकस होगा अपने पुराने काम, पुराने क्लाइंटों से अपडेट करना, जल्दी से जल्दी निर्णय लेना, इस पे आपका फोकस ये सप्ताह भाई रहने वाला है। उसके योग नज़र आ रहे हैं, पुराने काम निपटाने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में 2 खर्चे 2 लाभ आपको होंगे। पहला आपका खर्चे के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपका कोई चालान कट सकता है, उस पर आपका खर्चा अचानक आ सकता है। दूसरा, सरकारी किसी कार्य में आपको नोटिस मिल सकता है, वहाँ आपका खर्चा आ सकता है। हाँ, आपको रुका हुआ धन मिलता हुआ नजर आएगा, कोई क्लाइंट वापस आएगा और आपको अच्छी डील करता हुआ, यानी पुरानी डील क्रैक होते हुए नजर आएगी। तो धन की स्थिति अच्छी बुरी दोनों प्रकार की आपकी रहेगी। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर भाव में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि करियर में मन मर्जी आपकी रहेगी, यानी करियर वैसे अच्छा है लेकिन मन के हारे हार है मित्रों, और मन के जीते जीत। ज़्यादा फोकस आप करियर में देंगे नहीं, ऐसा इस सप्ताह नज़र आ रहा है, लेकिन करियर आपका अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन में चतुर्वर्गीय ग्रह बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, चारों ग्रह बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का 2 अच्छे रिजल्ट इस सप्ताह आपको दिखेंगे, 2 खराब। एक तो आपके माता पिता या अपने माता पिता से कुछ बहस पार्टनर की इस सप्ताह होती हुई नजर आएगी। पार्टनर का में गुस्सा आपको इस सप्ताह ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन पार्टनर को कहीं ना कहीं ये सप्ताह कुछ अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में शादी विवाह फंक्शन में भी जाने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के पार्टनर का मूड तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन पारिवारिक और रिश्तेदारी की जिम्मेवारी आप निभाते रहेंगे। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में, तो सिंह राशि के लिए 26 जनवरी से और 1 फरवरी के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पहले हम आपके हेल्थ के बारे में चर्चा कर लें। तो हेल्थ के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह गले की समस्या, ठंडा खाने से आपको दिक्कत, रेडी पट्टी का खाने से पेट की समस्या, एलर्जी की समस्या भाई रह सकती है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। या और साथ ही साथ ये सप्ताह धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहेगी, कुछ खर्चे भी होंगे और कुछ सिंह राशि को लाभ भी होगा। पुराना क्लाइंट उठ के आएगा, अच्छी डील देके जाएगा, उससे आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह कोई डील भी आपकी बनेगी, उसका से भी आपका धन का लाभ होगा, लेकिन आपका परिवार पे, रिश्तेदारी पे या शादी विवाह पार्टी पे आपका खर्चा होता हुआ, वाहन पे आपका खर्चा होता हुआ या चालान आपका कटता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा, इसके भी योग बनते हैं। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में हम बात करें तो करियर में भाई 4 घटनाएं इस सप्ताह सिंह राशि की हो रही है। पहला देखा जाए तो कार्य में परिवर्तन के योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। जिस काम में आप लगे हुए थे, ऑफिस में कोई ना कोई काम आपका सक्सेसफुल होता है, वो उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। अच्छी सेल होते हुए ये सप्ताह नजर आ रहा है। जो काम आपको दिया जाएगा भली बात ही आप करेंगे, आपके निर्णय बहुत सही इस सप्ताह नजर आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य छठे भाव में बैठे हैं, तो बॉस की नाराजगी का सामना इस सप्ताह आपको करना पड़ेगा। बॉस के अलावा सब कुछ नॉर्मल है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन आपका
मध्यम रहेगा। पार्टनर के साथ शादी विवाह में जाएंगे, पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। पार्टनर के हाथ पैरों में थोड़ा दर्द की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह भाई बुध कहीं ना कहीं भद्र योग बना रहे, पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह कुछ पढ़ने लिखने का आपका शौक जागृत होगा। कुछ पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ सीखेंगे। बाजारों के चक्कर ये सप्ताह आप काटने वाले हैं। संतान पे, माता पिता पे ध्यान देने वाले हैं। उसके योग हेल्थ फिट एंड फाइन आपकी ये सप्ताह रहेगी। रिलेशन में काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आएगा, यानी ये सप्ताह रिलेशन परिवार के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मालव्य और रोचक योग दोनों योग बने हुए हैं। सरकारी कोई रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, पहला। दूसरा चीज़, अचानक कोई डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ मिलेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तीसरा देखा जाए तो आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित इनकम भी आपको मिलेगी। तो ये सप्ताह धन के लिए बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। कहीं ना कहीं रोचक और मालव्य योग आपके धन के प्रयास को सफल बनाने वाले हैं। और संतान संबंधी भी कुछ शुभ सूचनाएं कन्या राशि को मिलेगी। संतान का कोई मांगलिक काम आपको इस सप्ताह सुनाई देगा, या संतान के साथ में किसी शादी विवाह पार्टी में जाने के योग भी बनते हैं। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में बृहस्पति बैठे हैं, तो करियर में सब कुछ नॉर्मल रहेगा। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी सिद्ध गुरु से आप इस सप्ताह मिल सकते हैं। वैसे ऑफिस में काम जैसा कर रहे हैं वैसा मध्यम ही रहने वाला, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप में पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी ही रहेंगे। वीकेंड में आप पार्टी फंक्शन में पार्टनर के साथ में जा सकते हैं। पार्टनर को हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, यानी रिलेशनशिप मध्यम ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका मालव्य योग और रोचक योग बन रहा है। ये सप्ताह परिवार के साथ में कहीं आप शादी विवाह फंक्शन में जा सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बनते हुए नजर आएंगे। बाजारों के चक्कर आप काट सकते हैं। परिवार से संबंधित पेंडिंग अटके हुए काम इस सप्ताह आप करने वाले हैं। परिवार पे आपका फोकस इस सप्ताह रहने वाला, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो भैया रोचक योग बन रहा है और साथ ही साथ मालव्य योग। धन संबंधी कोई बड़ी डील से संबंधित खुशखबरी इस सप्ताह नजर आएगी। और ये सप्ताह ज़्यादा आपका काम में फोकस नहीं रहेगा, लेकिन पुराना जो मेहनत आपने की है, क्लाइंट उठ के आएंगे, डील देंगे, उससे आपको अच्छा धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो ये सप्ताह प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका रेंटल प्रॉपर्टी भी चढ़ सकती है, उससे भी आपको लाभ, या कृषि से आपको, क्योंकि मंगल रोचक योग बना रहा है, तो कृषि से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के मल्टी जगह से कम 2 या 3 जगह से आपको छोटा छोटा धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है, परिवार के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में आप बिजी रह सकते हैं ये सप्ताह आपको लोड नहीं लेना काम का, जबरदस्ती हाँ जी मैं करता हूँ, डबल काम नहीं करना, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। काम आपको छोड़ना पड़ सकता है। काम में आपका ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, तो उतना ही काम लीजिएगा जितना आप कर सके। जबरदस्ती का लोड नहीं लेना है। आप कोशिश करेंगे ये सप्ताह पुराने पेंडिंग काम को निपटाने की, ये सप्ताह पूरा कोशिश करने वाले हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें, रिलेशनशिप में चंद्रमा है, चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि आपका मन और आपके पार्टनर का मन एक दूसरे में रमा रहेगा। जो भी विकार है वो दूर होते हुए नजर आएंगे। पार्टनर की भी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। पार्टनर भी अपने पार्टी फंक्शन में जाने के लिए थोड़ा बिजी रहेगा, और आप भी अपने पार्टी फंक्शन में पार्टनर के साथ या तो जाएंगे या पार्टनर अलग जाएगा, आप अलग जाएंगे। यानी कुल मिलाकर दोनों ही अपने निजी मांगलिक कार्यक्रम में बिजी रहते हुए नजर आएंगे। कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि का 26 जनवरी से 1 फरवरी तक ये सप्ताह कैसा रहने वाला। पहले हम वृश्चिक राशि की बात करें तो मंगल आपके तृतीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह शत्रु परास्त होने वाले हैं। शत्रु भी आपकी तारीफ करने वाले हैं, और रिश्तेदारी, रूठे हुए मित्र, रूठे हुए भाई बहनों से दोबारा से आपकी बोलचाल शुरू होगी। जो पुराने क्लाइंट है, जो आपसे नाराज होकर जा चुके हैं, ये सप्ताह वो वापस आने वाले हैं, या फिर आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी इस सप्ताह रिन्यू हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ
रहे हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंगल और शुक्र दोनों ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका रिन्यू हो सकता है और रिश्तेदारी में दोबारा जो रूठे हुए व्यक्ति है वो मान सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी, कुछ खर्चे भी रहेंगे, कुछ अच्छा भी रहेगा। ये सप्ताह पुराने जो क्लाइंट है जिन पे आपने वृश्चिक राशि वालों ने मेहनत की है, तो वो व्यक्ति आएंगे और आपको या जान पहचान से कोई धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा या पुराने क्लाइंट से आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपका धन परिवार पे खर्च, गहनों पे, कपड़ों पे या घर की किसी वस्तु पे आपका धन खर्च होता हुआ भी, या मेडिकल पॉलिसी LIC पे आपका धन खर्च होता हुआ भी नजर आएगा, उसका योग भी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर में ये सप्ताह बॉस की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है, अन्यथा ये सप्ताह नई नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है। आपका कहीं ना कहीं मित्रों के साथ में किसी शादी, पार्टी, फंक्शन में जाने के इस सप्ताह योग नज़र आ रहे हैं। अच्छी डील के लिए मीटिंग, क्लाइंटों से मीटिंग होती हुई नजर आएंगी, क्लाइंटों से आपको ऑर्डर मिलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के ऑफिस के लिए ये सप्ताह अच्छा, लेकिन उच्च अधिकारी आपसे नाराज रहेंगे। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा है। पार्टनर के साथ में शादी, विवाह, फंक्शन में जाने के योग है। साथ ही साथ पार्टनर भी आपको कोई अपने से संबंधित कोई खुशखबरी वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह देने वाला उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर और अपने मित्रों के साथ में आप किसी पार्टी में जाने के भी योग है, या दूसरे शहर की यात्रा करने के भी, पार्टनर के साथ जाने के भी योग बनते हैं। तो रिलेशनशिप तो भाई इस सप्ताह बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। और बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह यानी 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो इस सप्ताह आपका जो फोकस होगा वो संतान पे होगा, परिवार पे होगा। परिवार, संतान के आप पेंडिंग वर्क पूरा करने वाले हैं, उनको तुरंत करने वाले हैं। हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन ये सप्ताह नजर आ रही है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, 4 ग्रह आपके धन भाव में बैठे हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये चारों ग्रह बैठे हैं, यानी चतुर्वर्गी ग्रह का युति है। उनमें से सूर्य देव बहुत अच्छे नहीं है, तो 3 बड़े काम आपके धन से संबंधित इस सप्ताह बन सकते हैं, लेकिन एक आपको नुकसान होगा। सरकारी कामों में आपको विफलता का सामना ये सप्ताह करना पड़ सकता है। बाकी आपका सेल्स का काम है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। वाणी से संबंधित काम है या फैशन या कला से संबंधित काम है तो ये सप्ताह आप प्रयास करें, आपको अच्छा खासा धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह करियर के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा योग बना है, भद्र योग बना है और शुक्र और मंगल की युति बनी है। तो ये सप्ताह अच्छी सेल या अच्छा ऑर्डर आपको करियर में मिलता हुआ नजर आएगा। क्लाइंट के साथ में मीटिंगें होगी, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जाना पड़ सकता है, वहाँ पर आपकी कोई डील भी बन सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ऑफिस मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन में भी आपको जाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के ये सप्ताह आनंददायक भी रहने वाला है और अच्छा अचीवमेंट वाला भी करियर में, नौकरी में रहने वाला है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में धनु राशि पार्टनर के साथ में, जो भी आपके पार्टनर उनके साथ में किसी मंदिर में भी आप इस सप्ताह जाएंगे, पार्टी फंक्शन में भी इस सप्ताह जाने वाले हैं, यानी ये सप्ताह पार्टनर के साथ में खूब सारे इवेंट में आप जाने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छा इस सप्ताह रहेगा। हाँ, पार्टनर का थोड़ा आपके माता पिता या अपने माता पिता से मतभेद भी इस सप्ताह रहने वाले हैं, वो थोड़ा सा सहना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ही की राशि के अंदर चतुर्वर्गी ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। तो पहले मैं आपको बात करूं तो ये सप्ताह, पहला आपकी हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो हेल्थ में ENT की समस्या, पेट की इशू आपको इस सप्ताह रह सकते हैं। इस सप्ताह कफ की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, ठंडे से आपको परहेज रखना है। ये सप्ताह आपको अधिक मतलब ये कि मांगलिक कामों में जाना, मित्रों के साथ में मांगलिक कामों में जाना पड़ सकता है, दोस्तों के साथ मांगलिक कार्यों में जाना पड़ सकता है, साथ ही साथ परिवार के साथ में मांगलिक कार्यों में जाना पड़ सकता है। ये सप्ताह मकर राशि वाले चैन से नहीं बैठेंगे, कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें, ये सप्ताह
धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर मकर राशि वाले जा रहे हैं तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो आपकी वस्तु चोरी और गुम भी हो सकती है, उसके योग भी नजर आ रहा है। अन्यथा धन की स्थिति जो मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको प्रतिफल उतना ही मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा या मांगलिक काम में भी आप जाने वाले मकर राशि का, उसका भी योग बन रहा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपको कोई बड़ी खुशखबरी ये सप्ताह मिल सकती है, या तो अच्छी या तो ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी मकर राशि वालों, या फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो ऑफिस से संबंधित या कोई इच्छा, हॉलीडे की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, तो कुछ ना कुछ अच्छा आपकी इच्छा मान ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह करियर और नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के, तो दाम्पत्य जीवन मध्यम रहने वाला है। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी, और रिलेशन भी सामान्य ही रहने वाला है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए भाई ये सप्ताह 26 जनवरी से 1 फरवरी में, पहले हम बात कर लेते हैं आपके फोकस पॉइंट की। तो तृतीय भाव में चंद्रमा है। ये सप्ताह आपका फोकस रिश्तेदारी की जिम्मेवारियों को निभाने में होगा। ये सप्ताह आपका फोकस कॉन्ट्रैक्ट लेने में होगा, या कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने में कुंभ राशि का ध्यान रहेगा, या पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने में आपका ध्यान रह सकता है। सरकारी दफ्तर, बैंक के चक्कर आपके किसी काम को लेकर लग सकते हैं। हेल्थ के बारे में अगर बात करें, ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है, तो ठंडे से आपको परहेज रखना है। धन की स्थिति के बारे में बात करो तो धन की स्थिति के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह धन का आपको लाभ तो होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये सप्ताह एक तो आपको भूमि से संबंधित कुछ डील पे लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या आप कला के क्षेत्र में तो भाई आपको डील मिलती हुई नज़र आ रही है, वहाँ आपको धन का लाभ, यानी आपका वाणी बोलने का कुछ काम है तो आपको ये सप्ताह कुछ ना कुछ धन का लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन धन आपका परिवार पे, वस्त्रों पे, गहनों पे या परिवार की ज़रूरतों पे खर्च भी होगा, यानी एक हाथ से धन आएगा और दूसरे हाथ में धन चला जाएगा। बृहस्पति पंचम भाव में बैठा है, LIC, बॉन्ड या ज्वेलरी पे आपका धन खर्च होता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में मंगल जो है 12वें भाव में बैठा है, स्थान परिवर्तन का आपका योग नजर आ रहा है, या फिर ऑफिस से आपको दूसरे शहर में भेजा जा सकता है, या ऑफिस से आप कुछ दिनों की छुट्टी ले सकते हैं क्योंकि मंगल है 12वें भाव में। साथ ही साथ 12वां भाव परिवर्तन का भी होता है, यानी स्थान परिवर्तन या आपका प्रोजेक्ट परिवर्तन के योग भी नज़र आ रहे हैं। या और ऑफिस मित्रों के साथ किसी शादी, पार्टी, फंक्शन में भी 26 से 1 फरवरी के बीच में आप जा सकते हैं, या आपकी छुट्टी भी अप्रूवल हो सकती है, उसके लिए भी मंगल 12वां ही मित्रों कारगर होता है। तो कुल मिला के ऑफिस से संबंधित आपकी कोई इच्छा पूरी जरूर होगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें कुंभ राशि की, तो रिलेशनशिप में 3 चीज़ें तो अच्छी हो रही है, एक चीज़ खराब है। पहला खराब के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, तो उनका ये सप्ताह आपके माता पिता या अपने माता पिता से इशू रहेंगे, वहाँ बनेगी नहीं, ये थोड़ी टेंशन रहेगी। दूसरा, ये सप्ताह पार्टनर का अच्छा धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर और आप दोनों किसी पार्टी फंक्शन में जाते हुए नजर आएंगे, और पार्टनर का वाहन पे चालान भी इस सप्ताह कट सकता है, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। और पार्टनर को ऑफिस के अंदर बड़ा बदलाव जिससे वो खुश होगा और मनचाहा बदलाव भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के पार्टनर के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायक है, रिलेशन आपका अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में जैसा मैंने बताया परिवर्तन का ये सप्ताह रहने वाला है। बात कर लेते हैं मीन राशि की, अंतिम राशि की, तो ये सप्ताह पहले तो आपके हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आपका फोकस धन कमाने में होगा। ये सप्ताह आप पुराने लोगों को, पुराने क्लाइंटों को फ़ोन करने वाले हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने वाले हैं, अपने पास बुलाने वाले हैं, कोई डिस्काउंट की स्कीम देने वाले हैं जिससे कि आपकी सेल बढ़े। तो कुल मिला के आप कोई ना कोई टैक्ट अपनाने वाले हैं, कुछ योजना बनाने वाले हैं ताकि आपकी ये सप्ताह सेल अच्छी हो।
साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी बहुत ही अच्छी है। यदि आप सेल्स की फील्ड में हैं तो इस सप्ताह तो भाई आप नोट गिनने वाले हैं, आपकी सेल पे सेल हो जाने वाली है। वाणी से संबंधित प्रोफेशन में यदि आप हैं तो भी आपको लाभ होगा, या कला के संबंधित क्षेत्र में है तो भी ये सप्ताह धन देने वाला, कोई बड़ी डील देने वाला ये सप्ताह आपका रहने वाला है। बस सरकारी क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपको विफलता का सामना ये सप्ताह करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, परिवार में या तो परिवार के साथ में किसी मांगलिक काम में आप शरीक हो सकते हैं ये सप्ताह, या फिर आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में ये सप्ताह अचानक आप जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। आप दोनों के चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो आप दोनों में प्यार प्रेम बढ़ाने वाला ये सप्ताह है। ये सप्ताह पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देने वाला है। पार्टनर को मनचाही करियर में कुछ ना कुछ लाभ या मनचाहा कुछ सेल होती हुई नजर आएगी, यानी पार्टनर के करियर में कुछ ऐसा होगा जिससे पार्टनर काफ़ी खुश होगा। साथ ही साथ आप पार्टनर को कोई गिफ्ट भी देने वाले हैं, या पार्टनर की कोई इच्छा भी इस सप्ताह भाई पूरी करने वाले हैं, भरपूर साथ देने वाले हैं पार्टनर का, उसका योग नज़र आ रहा है। पार्टनर के साथ में शादी फंक्शन में जाने वाले हैं, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।